व्रत नियम पचखान श्रावक जीवन के भी है, साधु जीवन के महाव्रत। साधु जीवन को भी दीक्षा लेकर के मृत्यु पर्यंत उसको महाव्रत में रहना ही रहना है, उसको भी व्रत नियम अपनी तरह से पालने। अब श्रावक के अणुव्रत के रूप में उसके 12 व्रत है। अब वो भी व्रत वृत्ति वाला ही है। श्रावक को भी ये देखना है प्रतिदिन मुझे पचखान में रहना अनिवार्य। आप कौन सा पचखान करते हो, कम ज्यादा करते हो, छोटा बड़ा करते हो, करो, लेकिन बिना पचखान के मत। नंबर 1, पचखान में रहने से, वृत्ति में रहने से तिर्यंच गति नहीं होती है, नरक गति नहीं। 2 दुर्गति टल जाती है। अब पचखान का ये मतलब नहीं है कि उपासना भी लियो। आप मुट्ठी सेम, गंठी सेम, चौबियार, तिबियार, दुबियार, किसी भी हालत में एक पचखान पूरा होता है कि उसके पहले दूसरा पचखान धारण करें। दूसरा पचखान पूरा होने के पहले आगे का पचखान धारण करें। आपकी व्रत वृत्ति बनी रहेगी, तो व्रत वृत्ति बनी रहेगी तो आपका 5वां गुणस्थान बना रहेगा। इधर क्या है, चौथा गुणस्थान है, इसको क्या बोलते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि। और ये आ गया आपका 5वां गुणस्थान, ये वृत्ति धारा। लेकिन ये वृत्ति कौन सी है, कितने प्रमाण की, इसलिए इसको नाम दिया है देश वृत्ति। अब देश वृत्ति दिया और इसके बाद यहाँ पर ये आया साधु जीवन, तो यहाँ पर सर्व वृत्ति आ गई। अब देखो श्रावक यहाँ पर श्रेणिक महाराजा, अब वो श्रेणिक महाराजा यहाँ रहे, सम्यक दर्शन बाद में पाया, लेकिन नरक गति का नाम कर्म पहले बांध लिया। अब सम्यक दर्शन हो भी गया, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन पहले नरक गति का कर्म बंद हो जाने के कारण उनको नरक में जाना पड़ा। अगर पहले सम्यक दर्शन पा लिए होते तो नरक गति में नहीं जाते, वो बहुत बड़ी संभावना बच जाती। इधर क्या हुआ कि अब आप आ गए, अब इधर से जो है व्रत ये आपके बन गए, अब आप साथ में वृत्ति में हो और इधर आप पचखान में हो। अब व्रत में होते हुए भी वृत्ति में रहो या नहीं भी रहो, वृत्ति कब आएगी, सामयिक लोगे, भौतिकरण करो, पौषध करो तो वृत्ति आएगी, नहीं तो आप व्रत में हो। आप व्रत लिए हुए श्रावक तो बने हुए हो, आपका पहला व्रत है, दूसरा व्रत है, तीसरा व्रत है, तो सब में वृत्ति जरूरी नहीं है। वृत्ति में तो आप जब सामयिक प्रतिक्रमण लोगे तब आप। पचखान किसका है, आंबिल उपास है काशने का, तपाचार के लिए पचखान है, श्रावक के लिए, संवर के लिए वृत्ति का पचखान है। तो वृत्ति आई तो संवर शुरू हो जाएगा, तो संवर वैसे ही पाप की निवृत्ति वाला है, ये फायदा हो गया आपका। अब जब पाप की निवृत्ति इतने प्रमाण में हो गई है तो आप बच गए, उसमें से निकल गए। अब उसमें से निकल गए तो ऐसी कक्षा के अंदर आपको ये देखना है कि मैं इसमें से छूट गया, अवृत्ति में नहीं हो, ये अवृत्ति वाला। अवृत्ति वाला मतलब क्या, श्रद्धा है अभी आचरण में, व्रत नियम कुछ भी, ये फर्क पड़ा, समझेगा नहीं। आचार में अभी उसने कुछ भी नहीं रखा है, श्रद्धा बनी हुई, मैं धर्म मानता हूँ, मैं भगवान मानता हूँ, मैं मूर्ति मानता हूँ, मैं दर्शन पूजा करता हूँ, मैं धर्म मानता हूँ, देव गुरु मानता हूँ, अभी आचरण नहीं आ रहा। यहाँ आपको इसके श्रद्धा बनने के बाद आचरण आया, ये गुणस्थान बदल गया, अब यहाँ पर आना। आयुष्य तो पूरा होना ही है, आज नहीं तो कल, कभी तो पूरा होना ही है। अब आपको इसमें पूरा होने के पहले व्रत वृत्ति में रहना अनिवार्य है। आप जितने व्रत वृत्ति में रहोगे बरोबर आपके लिए जो है ये पचखान की व्यवस्था होती रहेगी। सबसे बड़ा फायदा क्या, दुर्गति तो नहीं होगी। आपको ये देखना है कि हम दुर्गति में से बच गए हैं, तो दुर्गति आपकी टल गई। अब रही क्या, मनुष्य और देव की 2 गति, ये धर्म है। क्या करना है, धर्म का पहला काम क्या है, दुर्गति टालना है। हमारी दुर्गति नहीं होनी चाहिए,
ये दुर्गति टालने के लिए पहला नियम है कि हम व्रत વીરતી પચખાણ। હવે સૌથી વધારે આપની ગતિ બગાડનારું કોણ છે? જ્યારે તમે જો આ પચખાણમાં ન રહો એટલે પછી ખાવા પીવાની છૂટ છે। ગમે તે ખાઓ, ગમે ત્યારે ખાઓ, ગમે એટલી વાર ખાઓ, ગમે તેટલો टाइम खावा पीवा बीताओ, ये आपके लिए हुआ। तो इसके कारण सबसे पहले ये आहार की संज्ञा जिसकी जितनी बढ़ती है उसकी जो है तिर्यंच गति होने की संभावना ज्यादा। आहारनी संज्ञा वधी एनी तिर्यंच गति जल्दी थवाना चांस। इसलिए आप पचखाण में रहने से आहार की संज्ञा आपकी घटी तो तिर्यंच गति के दरवाजे बंद हो गए। ये नियम है। आप पचखाण में रहो, आपसे जो पचखाण होता है, आपसे जैसा पचखाण होता है, भगवान ने सब व्यवस्था की है। 2-2 घड़ी के पचखाण की व्यवस्था है, मुट्ठी सेम घंटे सेम के पचखाण की व्यवस्था है, 24 तिव्या की व्यवस्था है। आपको जरूर पड़ी तो भाई साहब दुबिहार कर लो, चलो बस कर लो, जो करना है करो। दुबिहार करके भी आप पचखाण में रहने की कोशिश। अब इससे यहाँ आपकी व्रत वृत्ति है। इसके बाद यहाँ पर तो सर्ववृत्ति आने से साधु के लिए तो वैमानिक देवगति ऊंची है। अब दोनों जगह पर आपको मनुष्य गति या देव गति दोनों मिल जाए तो सम्यक दर्शन की पुनः प्राप्ति की संभावना 90% है। बस छठे गुणस्थान के बाद तो आपके लिए जो है देव गति ही उत्तम है। अब वहां से नीचे तो आप गिरोगे नहीं। वैमानिक देव गति ऊंची, इधर से नीचे नहीं गिरो। वो पचखाण सर्ववृत्ति का होना चाहिए, वृत्तिधर का पचखाण होना चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा। महावीर स्वामी के समय की बात है। पालित नाम का एक श्रावक, और वो गृहस्थाश्रमी श्रावक होते हुए साधु साध्वियों के साथ वासना में बैठ करके अभ्यास करके तत्व समझ करके ज्ञान के विषय में बहुत अच्छा विवेकी बना, बहुत अच्छा विवेकी बना। अब इतनी अच्छी विवेक की धारा उसने लाई, ये बड़ी विशेषता है। अब ऐसी विवेक की धारा उसकी आ गई। अब उसमें रहते 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 उसने इतना व्रत नियम पचखाण पालना शुरू किया। लेकिन अब देखो व्यापार व्यवसाय क्या है, हर साल में 2 बार 3 बार उसको अपने चारों तरफ से सबसे माल सामान खरीद के जहाज स्टीमर भर के परदेश जाना। ये जमाना में शू कहवातो तो वहाणवटी हो। अब उस व्यापार को करते हुए एक देश से परदेश तक जा करके माल सामान सब बेच करके आना। यहाँ से विदेश के अंदर रहे हुए किसी इस देश के लोगों ने वहां पर इसकी गुणवत्ता और इसकी कक्षा अच्छी देखकर वहां शादी करा दी। वहां शादी करके उधर उस देश में व्यापार करने के लिए 2-4 साल रह गए। वापिस उसको अपने देश आना था, अपने देश आ रहा था तो मार्ग के अंदर जो है स्टीमर में ही पत्नी ने बालक को जन्म दिया। अब उस बालक का नाम रखा समुद्र पालित। अब ये इसके नाम से ये अध्ययन है, समुद्र पालित। उसका ऐसा नामकरण जो किया है तो उसका भी वही काम हो गया, व्यवसाय वही हो गया था। बाप दादा से जो व्यवसाय चलता, प्राचीन काल की परंपरा थी कि बाप दादा से जो व्यवसाय चल रहा है वही अपने को चलाना है ताकि एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी चलता रहे। પણ હવે આજે તો હવે આવતા આવતા પેઢીઓના વ્યવસાયો કોઈ ચલાવવામાં રાજી જ નથી। अब ये दरवाजा ही बंद होता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो बदलता गया जिस तरह से ख्याल है, अब उसमें परिवर्तन आते आते समुद्र पालित इधर शादी वगैरह हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब उसको यहाँ से निकलना है। अब निकल करके जाने के लिए वो भी अपनी तरफ से आ, इसकी शादी कर दी। पिता अपनी तरह से ऐसे ही व्यवसाय में रह करके और धर्म आराधना करके ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में अपना जीवन काल बिता रहे। जिसकी शादी हुई है युवक लड़का है और उसने एक बार अपने राज्य के अंदर उसने देखा कि भाई राजा की आज्ञा से एक चोर को पकड़ा गया है और उसको ले जा करके फांसी पर चढ़ा।
और अपने महल के अंदर बैठ करके समुद्रपाल इस कुमार ने, युवक ने जो है ये दृश्य सामने देखा है। अब इसने ये दृश्य सामने देखा, अब इसको लगा क्या करना है। अब ये देख करके उसको जो लगा तो वो सोचता है कि क्या करना है, तो वो अपनी व्यवस्था के अंदर है, लेकिन ये सोच करके, इधर शादी हुए अभी उसके 2-4 साल हुए होंगे, लेकिन ये अपनी तरफ से विचार कर रहा है कि ये क्या है। एक मनुष्य गति में आया हुआ अच्छा युवक जो है, अब उसके भी पीछे परिवार, पत्नी, पुत्र आदि सब होंगे तो सही कि नहीं, लेकिन अभी इसको जो है फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। ये विचार में चढ़ गए। समुद्रपाल कुमार जो है ये थोड़ा विचार करने के लिए लगा, चिंतन में लगा कि ये क्या हो रहा है, कब किस निमित्त, कब कैसे निमित्त, किस पर आप चिंतन की धारा में चढ़ोगे और आपको अंतिम यथार्थ सत्य तक पहुंचने का मौका मिले। ये बात, अगर आपको बरोबर अंतिम सत्य तक, यथार्थ सत्य तक पहुंचने का मौका मिल जाए, आप वहां तक पहुंच जाओ, समझे कि नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार हलुकर्मी जीव हो, पहले से सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किया हुआ, श्रद्धा उसकी बरोबर बनी हो, जीवन में व्रत, वृत्ति, पचखान कुछ तो भी आ गया हो, मतलब वो धर्म की दिशा में मुड़ गया। कौन बचा रहा है आपको? श्रद्धा बचा रही है। ये श्रद्धा सम्यक दर्शन बचा रहा है आपको, अब आपको नीचे गिरने नहीं देगा। आ रहा है ख्याल में? तो श्रद्धा अगर आपकी नहीं बची, श्रद्धा नहीं टिकी, तो आज व्रत नियम किया, कल नहीं भी करोगे। आपके पास समय बहुत है, लेकिन परिणाम नहीं है तो आप नहीं करोगे। समय कम है, लेकिन परिणाम की धारा ऊंची है। वो जीव जो है एक एक क्षण का सदुपयोग करेगा। ख्याल आया? धर्म प्राप्त करके भी जिसने आलस प्रमाद किया और धर्म करनी नहीं की, तो दोबारा वो चांस मिलना मुश्किल हो। और जिसको भी समय बचा करके अपनी परिणति के भाव से व्रत, वृत्ति, पचखान बरोबर करता है, तो उसके लिए चांस आगे बढ़ा है, उसके लिए सब चांस। वापिस धर्म मिलना चाहिए कि नहीं? आयुष्य तो यहाँ पूरा हो जाएगा, है कितना? आपके पास 100 है तो 100 सही, 100 के बाद भी आयुष्य पूरा तो होना ही है ना। अब आयुष्य पूरा होने के बाद चाहे जिस किसी गति में जहां जाओ, लेकिन वापिस आपको धर्म मिलना चाहिए कि नहीं? वापिस आपको भगवान मिलने चाहिए कि नहीं? वापिस आपको ये मार्ग मिलना चाहिए कि नहीं? आप पहले ये देखो। अगर आप चाहते हो कि वापिस ये धर्म मिले, अगर आप चाहते हो कि वापिस परमात्मा का शासन मिले, हमारी दीर्घ दृष्टि है। दीर्घ दृष्टि से सम्यक दर्शन लंबा ठिकाना है, और सम्यक दर्शन को लंबा टिकाने की दृष्टि से आज मरने के पहले ऐसी व्यवस्था करना कि भगवान तारू शासन फरीथी मળી જાય। जन्मते ही वापिस दूसरा सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। अब सम्यक दर्शन चला जाता है, क्या होता है? वापिस दूसरे जन्म में जाएंगे, जब ज्ञान होगा तब है। लेकिन यहाँ जिस लेशा में रहे हैं, जैसी व्रत वृत्ति की भावना में आप टिके हैं, तो जाने के बाद वैसे निमित्त अच्छे बन जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। भवे भवे तुम चलना नाम। हे भगवान, अब भव 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 आपकी जो है ये चरण कमल की सेवा मुझे मिल जाए, अब इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण। तो ये लक्ष्य बनाकर रखना है, ये लक्ष्य छोड़ना नहीं। ये समुद्रपाल राजकुमार ये अपने जिस तरह से रिद्धि सिद्धि में रह रहा है, सब कुछ है, लेकिन जैसा ये निमित्त देखा कि एक राजयुवक जो है और जिसके इस तरह से चोरी आदि के अपराध में पकड़ा गया, उसको फांसी देना, बस ये विचार उसके लिए बहुत पर्याप्त हो गया। और इस विचार के चिंतन की धारा में चढ़ कर के कालांतर में धीरे धीरे उसने दीक्षा ले ली। बस भगवान के पास ही जाकर दीक्षा ली, क्योंकि इसके पिता पालित जो थे महावीर स्वामी के परम उपासक थे, आराधक, श्रावक। पिता की तरफ से परमिशन हो गई।
चलो बेटा सबसे पहला ये काम करो। जिस तरह से जाकर संसार छोड़ करके निकल गए, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। अब वो साधु जीवन के अंदर पर्याप्त रूप से अपना जीवन जी रहा है आनंद से, व्रत में रहकर, वृत्ति में रह करके पछान करते हुए ये अपना जीवन जीते जीते जिस तरह से उसने अपनी साधना की, तप तपस्या किया, ध्यान वगैरह किया, सब कुछ करके अल्प काल के अंदर ही वो अपना आयुष्य पूर्ण करके चला। कितनी ये बात लिखी यहाँ पर, सिर्फ जो है 24 श्लोक के अंदर यहाँ पर ये बात लिख करके इनकी तरफ से स्वरूप समझाया। अब ये जीव जो है किस तरह से आत्मा अपना कल्याण कैसे कर सकती है, एक छोटा सा निमित्त लेकर के भी एक बात समझने जैसी। अब यहाँ पर बात चली दूसरे के विषय में जो है, तो ये अब ये रथ नेमी का अध्ययन आ रहा है। राजुल और नेम राजुल का जो बहुत संसार चला है, कैसे चला है, तो जिस तरह से पहले जन्म में ये दोनों साथ में रहे, दूसरे जन्म में फिर यहाँ से चल करके तीसरे जन्म में, अब यहाँ से आकर के ये चौथे जन्म के अंदर दो जीव एक साथ में अपने संबंध बना करके चल रहे हैं साथ। और अच्छा फायदा ये हुआ है कि दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं हो रहा है, भाव बिगड़ नहीं रहे, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब इनके अंदर जो भी जीव चल रहे हैं दोनों साथ में, अब यहाँ से आकर के ये दूसरे जन्म के अंदर ये राजुल बनी है और ये नेम बने। હવે આ એમનો નવમો ભાવ છે। છેક અહીંથી એમને આ પહેલા ભાવથી શરૂઆત કરી હતી। પહેલા ભાવથી શરૂઆત કરતા કરતા અને નવે ભાવની અંદર બે જ ગતિ મનુષ્યને દે, બસ બે ગતિમાં ગયા, ત્રીજી ગતિ થઈ એકે ભાવમાં બે માંથી એકે જણાની તિર્યંચ ગતિ ના થઈ, બંને માંથી એકે જણની નરક ગતિ ના થઈ, સાથે ના સાથે ચાલ્યા। આમે કેમ કર્યું છે, આમ કરીને બે એટલે બે એક સાથે એક જ ગતિમાં જાય છે, ફરી પાછું એમનો જ સંબંધ જોડાય છે। बहुत रेयर केस मिलते हैं ऐसे। बोलो कोई करे आप हाथी जाओ बे जना एक ही गति में एक ही ठिकाने जो जोड़ो हाथ जोड़ो बे पसकोण लो बासन हाथी लेन जाओ, ये बहुत रेयर बनता है। ख्याल है कि नहीं? બે સાથે જ જવાનું, બે સાથે જ એક જ ઠેકાણે જવાનું, બંને એક જ ગતિમાં જન્મ લેવાનું, બંને ફરી પાછા સંબંધથી જોડાવાનું, વારંવાર વારંવાર। એટલે હવે આ કેટલા થયા, નવમા ભવે આવીને આ પાછા અહીંયા જે છે, આ જે છે ધન અને ધનશ્રી નામના હતા બંને, એમના જ લગ્ન થયા, એક પતિ પતિ પરણ્યા, એમને સંસાર બનાવ્યો, પણ પવિત્ર સંબંધથી ધર્મ કરણી કરતા જીવન છે। હવે આ બેચારા સામયિક કરે છે ને શ્રાવક જે છે તે ટીવી જુએ છે। આ માજી સામયિકમાં આવે છે તો શ્રાવકને રજાઈ ઓઢાડી દે છે, ઊંઘતા રહો તમે આરામથી। આ માજી આવે છે તો એ કાકાને લાવે જ નહીં કોઈ દાડો, પતી ગયો। ક્યાંથી એક સરખી ગતિ થશે, ક્યાં એક સરખો જન્મ થશે, ક્યાં ફરી પાછા એક સરખા ધર્મ કરશો? કાકા ધર્મ ટકાવવા માટે પણ સંબંધો સંસારના અનિવાર્ય છે, અને સુયોગ્ય સંબંધો ટકે तो धर्म टके। कुल અને વંશ બદલાઈ જાય તો ધર્મ બગડી જાય। ખ્યાલ આવ્યો? સંબંધ વગરનો તો સંસાર નથી। दुनियाना कोई छेड़े जाओ, गमे ત્યાં जाओ तो संबंध के बिना का संसार तो है ही नहीं। संबंध की ना तोड़े, संबंध सही होना चाहिए, और सही संबंध हो और सही धर्म से टिक जाओ। तो महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तो यशोदा क्यों विरोध न करे भाई, वो भी तो श्राविका थी। ख्याल आएगा? महावीर स्वामी दीक्षा ले रहे थे तो उसका भी एक पत्नी के रूप में कोई अधिकार है कि नहीं है, लेकिन वो कहीं बीच में बाधक नहीं बने, एक दिवस पण वच्चे अंतराय रूप न थे। ख्याल आया? अब उसने दीक्षा नहीं ली या ली वो उसकी मर्जी का सवाल, पण हवे एने संसार में રહેવાનું કારણ નથી।
કારણ મહાવીર સ્વામી પોતાની જવાબદારી પૂરી કરીને દીકરીને પરણાવીને પછી ગયા છે. कल उठकर उनके सिर पर कोई, तो ये बात बरोबर है कि भाई मेरी जवाबदारी मैं पूरी करके जाता हूँ, तो पत्नी की भी जवाबदारी पूरी हो गई ना. बेटी की शादी कर दी, उसको ससुराल भेज दी. अब महावीर स्वामी कह सकते थे हूँ दीक्षा लेवानो छू, तू पण दीक्षा ले ले, लेकिन बेटी को नहीं लेनी है तो बाप कैसे जवाबदारी जबरदस्ती करे. पत्नी ने न लेवी हो तो महावीर स्वामी शू करे. पण एक उच्च पात्र हतुं, समझाया के नहीं. એ ઉચ્ચ પાત્ર હતું, એ પણ સંસારમાં આવ્યા, પરણ્યા છે યશોદાબેન, અને એ પણ એમની જવાબદારી અદા કરે છે, અને મહાવીરના આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં વચ્ચે અંતરાયભૂત નથી. એક સુંદર સન્નારી श्राविका धर्म समझनारी છે. अब यहाँ पर भी दोनों ही आ धन અને ધનશ્રી બંને એ બીજા ભાવ, ત્રીજા ભાવ, ચોથા ભાવ, પાંચમા ભાવ, બધા ભાવમાં સાથે ચાલે છે, સાથે જાય છે, સાથે ત્યાં આગળ જે છે ફરી પાછા સંબંધ ગોઠવાય છે. હવે ઉંમરનો ફરક તો પડવાનો ને કાકા, એટલે તમને કીધું કે પત્ની 4-5 વર્ષ નાની હોય તો ચાલે, પતિ 4 વર્ષ મોટો હોય તોય ચાલે. આ વ્યવહાર શેનાથી આવ્યો છે? હરખે હરખા ઉંમર જોઈએ એવું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? કેમ કે બે હાથે મરવાના નથી. ત્યાંથી મરણમાં જે છે કોઈને 2-5 વર્ષ આંતરું પડશે. તમારે કેટલું પડશે બોલો? તમે પહેલા જશો કે કાકા પહેલા જશે? આપણે કીધું હાથી લઈને જઈજો. ના यू नहीं, हाथी लेने जो पसे पूनम बारी होती, एक तो अतरी तबीयत खराब है. अब आप ये साथ में जब ले जाओ और साथ में वापिस उनको धर्म में जोड़ो, यही श्रीमती वापिस आकर मैना नहीं बनी होती तो श्रीपाल को कौन इस मार्ग पर लाता. अब वो तो शिकार करने वाला था. श्रीकांत जंगल में जाकर शिकार करने वाला शिकारी था. श्रीमती को पूरा जन्म लग गया श्रीकांत की बुद्धि बदलने में, दिशा बदलने में, धर्म में जोड़ने में. श्रीमती को पूरा जन्म लग गया. अब आपका प्रश्न क्या था कि उसको वापिस श्रीपाल पना कैसे मिला, मनुष्य पना कैसे? तो शिकार करने में तो कितने पाप किए. शिकार करने में जब इतने पाप किए और फिर भी जाकर के उसको जो है वापिस मनुष्य भव मिल गया. अब अंत में आकर के श्रीमती ने जितनी धर्म क्रिया करने की उसकी अनुमोदना, और श्रीमती ने ऐसी प्लानिंग की. 9 पद की पूजा, सिद्ध चक्र का महापूजन 9 दिन तक चलाया. रोज एक पद का करते, और हर बात में श्रीमती पर्दे के पीछे रह करके सब सखियों को, दासियों को कहा राजा ने को उभा रहे, राजा ने को फल लईने उभा रहे. नगर सेवकों ने बधाने केवડાવી દીધો, ગામના નગરના લોકોને બધાને કહી દીધું તમે બધા આવીને રાજાને એક થાળ પકડાવજો અને રાજાને માલા પહેરાવજો. શ્રીમતી को कोई माला नहीं पहननी है, कुछ नहीं पहननी, मैना ने कई जरूर नहीं. पत्नी किसमें राजी है? मान पुरुष को पसंद है तो बस पुरुष को जो है उनका बहुमान हो उसमें वो राजी. अब उनको धर्म मार्ग में जोड़ना है. नगर वासी लोग हजारों सुबह से शाम तक आवे, राजा को माला पहनावे और फिर बोले साहब ये नैवेद्य चढ़ाओ, ये फल चढ़ाओ, आप ये नैवेद्य चढ़ाओ. अब वो सबके सामने राजा क्या बोलने जाए, और वो महिला तो सामने आती नहीं है. श्रीमती तो पर्दे के पीछे. उसको खाली इतनी अनुमोदना जगी. अरे वो अनुमोदना तो ठीक, उसके यहाँ नौकरानी काम करने वाली, काम वाली बाई जो थी 8 जने थे, उनको सबको अनुमोदना. इतनी खुश की सबको जरी की साड़ियां रोज एक दे करके, रोज इनको धन धान्य संपत्ति दे करके बस एक ही काम करो, 9 दिन तक तुम धर्म आराधना में जुड़ जाओ. હવે એ તો બેચારી કામ વાલી બાઈ છે, એને તો ઘરમાં કઈ હીરા મોતી તો નથી ને ભાઈ. एक तरफ तो मिल रहा है और एक तरफ काम कुछ नहीं, खाली धर्म क्रिया में जुड़ना. फल फूल सजा के तैयार करो. आज आखो सिद्ध चक्र महापूजन गोठवे 9 दिन तक चलेगा. अब राज दरबार नहीं होगा, पूरे नगर वासियों को सबको कह दिया आके जुड़ो, और सब आके पहले राजा को हार पहना, पहले राजा को पहना. आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इतना बड़ा आयोजन किया. अब राजा को क्या लगा कि मैंने इतना बड़ा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं क्या किया.
किया तो श्रीमती रानी ने किया, लेकिन फिर भी अभी पिछले जन्म में श्रीमती है, और उसके कारण यह सब को राजा को मिला, और राजा के मनोगत भाव बदल गए। वाह भाई, इतना अच्छा धर्म करने, इतना अच्छा धर्म करने, वो वापिस जो है मनुष्य भोग उपार्जन करता है, वो श्रीपाल बनकर आता है वापिस, ये आकर मैना बनती है, और ये दोनों वापिस जुड़ते हैं, और ये दोनों मैना श्रीपाल बनकर, लेकिन बीच में कर्म की कथनी कैसे आ गई। जन्म्या छे उच्च गोत्र में, जन्म्या छे राजकुल में, आपन राजकुमार छे ने आपन राजकुमारी छे, लेकिन कर्म का खेल का है, राजकुल में जन्मे होते हुए भी राजपाट वैभव सब चला गया, और कोढ़िया के घर में आकर कोढ़ी बन गया। कथनी देखो आप, करनी देखो। और ये राजकुमारी राजा के घर जन्मी होती हुई, राजकुमारी होती हुई, ये आकर के सामने से ये रास्ते चलने वाले कोढ़िया के साथ शादी कर, नहीं तो कोई ना करे। अब ये कर्म के संयोग, जैसे तैसे कर्म के संयोग ने दोनों जीव को मिलाया, और दोनों जीव मिले। अब धर्म करनी में जोड़ना ऐसे कोढ़ीवती के साथ शादी करने के बाद अब उसको क्या करना है। अब पहला लक्ष्य हो गया श्रीमती का, मैना का, कि अब इसका जीवन बदल। तो उसने देख लिया, दवा दारू जेटला करशो एना करता पहला सत्ता माथी कर्म। તમે बाहर तुम्हारे उपचार करो, दवा दारू जे करो ये करो, लेकिन मूल में पहले जब तक उसका कर्म क्षय नहीं होगा वहां तक कुछ नहीं। पहला काम ये। अब ये करने के लिए, पहले उसका कर्म क्षय कराने के लिए श्रीमती मैना ने जो उसको धर्म में जोड़ा, अब आंबिल में जोड़ा, अब भगवान की पूजा भक्ति में जोड़ा, नवपद की आराधना में, श्रीपद, अब ये जोड़ते 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 उसका कर्म भी क्षय होने लगा। और इधर ये 8 सखियां जो अनुमोदना करके आई थी वो सब रानी बनी, उन सब की शादी इसी के साथ। ये कैसा नियाणा है, जो भी हो लेकिन हुई साथ। अब ये वहां पे जुड़ करके ये मैना श्रीपाल के जीवन में आकर, अब ये जीव चलते चलते 9वें भव में मोक्ष में जाएगा श्रीपाल, तो 9 भव तक वापिस मनुष्य भव करेगा, तब जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा। इनके ये 9 भव चल रहे हैं श्रीमद नेमराजुल के। पवित्रता, जीवन की संबंध की पवित्रता देखो, तो धर्म टिक गया। 9 भव सुधी माथी एक ने एक धर्म टके, एक ने एक धर्म मले, एक ने एक ज धर्म नो मार्ग मले, ये श्रद्धा आपकी सम्यक। એટલે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના શું કરવાની છે, હે ભગવાન મને સંબંધનો કોઈ વાંધો નથી, સંબંધ આજે પતિ પત્નીના છે ને કાલે બાપ દીકરા થાવ, કાલે જે છે ભાઈ બહેન થાવ, જે સંબંધ બદલાય ભલે ને બદલાય, ધર્મ ન બદલાય, બસ આ વાત છે। હા એટલે તો આ વાત છે, એક સરખો જે છે, ફારે પાછળ મિથ્યાત્વમાં જાય તો ભવ વધી જાય। હવે મિથ્યાત્વમાં જાય તો 9 ભવ ને બદલે 900 ભવ થઈ જાય, શું કરશે? નહીં। सम्यक दर्शन નું પહેલું કામ ભવ ઘટાડવા, ભવ સંસાર ઓછો કરવો। મિથ્યાત્વનું પહેલું કામ ભવ વધારવા। તમને 5, 10, 25 વર્ષ જેલ મળે એમાંથી કઈ ના મળે, इससे क्या होने वाला है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि भव संसार વધે છે કે ઘટે છે। तो सम्यक दर्शन નું પહેલું કામ છે ભવ સંસાર ઘટાડવો। આ નેમ રાજુલ જે આવતા આવતા આવે અહીંયા, અને એમને અહીંયા આવતા હવે નેમ અને રાજુલ બંનેનો ધર્મ તો એક જ છે। કુલ તો બદલાવા જોઈએ તો જ લગ્ન થશે, નહીં તો ક્યાં થશે? કાં એક જ ઘરમાં આવો તો ભાઈ બહેન થાવ, संबंध बदल जाएंगे ना, धर्म नहीं बदल, धर्म वही रखना। अब धर्म वही रखा तो यहाँ नेम राजुल आए। अब राजुल नेम ने तो दीक्षा ले ली, ये तो यहाँ से तीर्थंकर नाम कर्म अहिया बांध्યું, 7મા ભવે, આ 7મો ભવ છે અહીંયા, અને તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધીને જે સાથે લઈને આવ્યા છે, હવે અહીંથી દેવલોકમાં જવું પડે। દેવલોકમાં કેટલો મોટો કાળ છે, 33 સાગરો પરનું આયુષ્ય લઈને છેક અનુત્તર વિમાન, તો એ પણ હાથે એટલું પુણ્ય લઈને જાય તો ને, નહીતર પછી ક્યાં જાય? અને એટલો લાંબો 33 સાગરો પરનો કાલ ન પૂરો થાય બંનેનો ભેગો, તો અહીંયા નેમને રાજુલ થાય કઈ રીતે? વાત ત્યાં છે। એટલે અહીંયાથી આ તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધી, આને તીર્થંકર નામ કર્મ ન બાંધ।
ख्याल आया? तो ये तो है पोतपोतानी भावना ऊपर आधार छे ने। और ये तीर्थंकर नाम कर्म बांध करके यहाँ आकर के नेम कुमार बन गए। એટલે હવે જે છે આટલા ભાવનો આ સંબંધ નેમને જન્મથી મતિ શ્રુત અને અવધિ ત્રણે જ્ઞાન પૂરા છે, બધું જાણે છે, એટલે એ મતિ શ્રુત અવધિ ત્રણે જ્ઞાન પૂરા હોવાથી પોતાના નવ ભવનો આ બધો આખો સંબંધ દેખાય। आज इस पहली वक्त आया, अब यहाँ पर आकर के इन्होंने देख लिया, इसलिए जाकर के अब राजुल को ये संकेत देना है कि देख तेरे साथ मेरा नौ भव का संबंध, आपने दर भव में परण्या छे, लग्न कर्या ने साथे जोड़ाया, पति पत्नी थया, हवे शुं करवुं छे? हजी आ एमने एम संसार चालवा देवुं छे? અત્યાર સુધી માની લો કે બગડ્યું નહીં, કાલ ઉઠીને બગડી જાય ને પાછી એ બીજી ગતિમાં જાય ને બીજા ગતિમાં જાય ને ભવ બગડે, એના કરતા આજે ચેતી। नियम ये है भागशाली राजमार्ग देखो, नेम कुमार परણવા નથી જતા, પરંતુ રાજુલ ને સંકેત કરીને જગાડવા જાય છે। પણ એ જમાનો એવો હતો કે લગ્ન થવાના હોય કે પેલી શું કહેવાય રિંગ સેરેમની, એટલે સગપણ થઈ જાય તો બોલવાનું કે મળવા ચાલવાનું હરવા ફરવાનું નથી રિવાજ। તો એ કહેવા જવું કઈ રીતે? ને મોબાઈલ તો હતા નહીં, ફોન હતું નહીં, તો કે કઈ રીતે? રસ્તો શું? એટલે સામે થઈને રથ લઈને જવું, ખ્યાલ આવ્યો? અને એ પહેલા મા બાપ જે છે મનાવવામાં પરણ્યા હતા, મા બાપ માં જે છે મનાવીને કે ગમે એમ દીકરા લગ્ન કર, એટલે એ કઈ ના પાડતા નથી, એટલે માં કે છે ના નથી પાડતો, એટલે હા સમજી લો, હાલો કરો તૈયાર, એમ કરીને એમને જે છે શ્રાવણ સુદની અંદર આ તૈયારી કરીને ચાલે પરણવા। એટલે જાન ગોઠવીને બધા આવે ત્યાં સુધી નેમ કુમાર મૌન છે, અને એવા મૌન રહીને પણ રથ ચાલ્યો ને બધા આગળ છે। અને એવા ટાઈમે જે છે નેમ કુમાર ત્યાં સુધી આવીને હવે સંકેત આપી દીધો, જોઈ લીધું કે રાજુલ સામેથી જોઈ રહી છે। ઉગ્રસેન રાજાનો રાજ દરબાર તો છે ને કાકા, અને એ બહાર ગેલેરીમાં આવીને જાન આવતી હોય તો ન જુએ? अब ये देखते जो है राजुल जो है वो देख रही थी सबको, योगा में एक निमित्त मिल गया, वो पशुओं का दो काम एक साथ हो जाएंगे, दो काम एक साथ हो जाएंगे, राजुल की भी अक्ल खुल जाएगी और इधर पशुओं की रक्षा हो जाए। आ तो एक निमित्त बनेगा। ये निमित्त लेकर के जैसे उसने जो है अपना प्रयास कर लिया और उस प्रयास के हिसाब से चले, तो उस हिसाब से उन्होंने जो है पहला ही अपना लक्ष्य ले लिया। अब वो इस दिशा में निकले तो नेम कुमार ने जैसे ही रथ मोड़ा, આવ્યા તો શેના માટે? તોરણે આવ્યા છે શું કરવા? એમાંથી જ્યારે એમને રથ પાછો વાલીને નીકળી ગયા અને મા બાપ એને બધાએ સમજાવવા છતાંય પાછા ન આવ્યા, એ દ્રશ્ય સામે એને દેખાય કે ન દેખાય ગેલેરીમાં ઊભી હોય તો? હવે સંકેત તો સમજી ગયા ને કાકા? એક વાત વિચાર કરો, પશુ પક્ષીઓને આખી જિંદગી સાથે રહેવાનું, ભેગા રહેવાનું, અને એક અક્ષર બોલવાનું, કોઈ બોલે છે? બોલો। ગાય અને વાછરડું એ પણ માં દીકરો થયા કે નહીં? ગાયનું જ વાછરડું છે। હવે ભેગા જ રહેવાનું, સાથે રહેવાનું, સુખ દુઃખ છે, બધી વાત, પણ એકબીજાને એક અક્ષરે કોઈ બોલી શકે, કોઈ વાત કરી શકે? ક્યાં બોલતા, કેટલું બોલે, શું કરે, ક્યાં બોલવા જવાના છે? અને બેચારાઓને રહેવા મળવાનું કેટલું? માં દીકરો છે, માએ જન્મ આપ્યો, હવે આ દીકરો કે દીકરી હવે રહેશે કેટલે? ત્યાં તો ક્યાં વેચાઈ જશે, ગાય ક્યાં જશે, બળદ ક્યાં જશે, ને એ ક્યાં ખેતીમાં કામે લાગશે, ને ગાય ક્યાં જશે? ખબરે પડવાની છે। કોણ એનો પતિ થશે, ને કોનાથી આ છોકરું થયું છે, કઈ ખબર પડવાની છે। આ વાછરડું કોનું છે ને આ શું છે, કઈ કરતા કઈ। એટલે ત્યાં આગળ પરિવારની પારિવારિક લાઈફ તો છે જ નહીં। આ તમે આજે જાઓ ને અહીંયા ગોરેગામ ને જોગેશ્વરી ને આ બધા જેટલા તબેલા છે, શું જેટલું વાછરડું જન્મ્યું કે ભાઈ જોઈ લીધું કે ભાઈ વાછરડું છે તે ગાય છે કે બળદ છે, એટલે તરત બળદ છે તો નાખી દે છે કચરામાં, 2 દિવસમાં તરફડીને મરી જાય, દૂધે ન પીવડાવે, અને એ લઈ જાય છે, એ વેચાવા વાળા જે છે એ ઉપાડીને લઈ જાય, એના એમને 2000 મળે છે।
એના ચામડા કાઢીને બૂટ બનાવી લોકોને પહેરાવે છે, એના બેલ્ટ બનાવીને લોકોને પહેરાવે છે, ને એનું માંસ થઈ જાય છે. એક દાડો એને જીવાડાના, હા હવે ગાય જન્મી છે તો હાચવશે, મોટી કરશે, ખવડાવશે, પીવડાવશે, કાલથી ફરી દૂધ આપશે તો રોજ 500 રૂપિયા કમાવશે, ये आ खातर काम है। अब ये चक्कर कैसा चल रहा है? संसार है, संसार के अंदर इसी तरह से चलता ही रहेगा। ये जीव दोनों नेम राजुल है और नेम ने बरोबर संकेत देकर राजुल को जगा दिया। अब राजुल जागी गई, समझाया कि नहीं खबर छे नेम ने કે નવ ભવનું નિયાણું છે. હવે મા બાપ તો શું કે, બીજા સખીઓ બીજી શું કે, તો મૂકને પંચાયત એના કરતા બીજો રાજકુમાર સારો લાઈન પર નામશે. પણ સતી સન્નારી છે, એક વખત જેને હાથે પરણવાનો વિચારે કરી લીધો છે, હવે બીજા પર પુરુષનો વિચારે નથી કરવો, એવી સતી સન્નારી છે. એટલે હવે રાજુ નેમને ખબર છે કે બીજાને નહીં પરણે, હવે નહીં પરણે તો પછી નહીં પરણે તો એનો બીજો રસ્તો કયો? હવે બીજો રસ્તો કયો છે? એટલે નેમ કુમારે જઈને દીક્ષા લીધી. દીક્ષા લીધા પછી 54માં દાડે નામ કુમારને કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયો. એટલે રાજુલ પણ સમવસરમાં દેશના સાંભળવા આવી. કેટલા દાડા થયા? 54 દાડા જ ખાલી. એ 54માં દિવસે કેવલ જ્ઞાન થયું. હવે તો બધા આવે ને, હવે બધાને સમવસરમાં ભગવાનની દેશના સાંભળવા માટે આવવાનું આમંત્રણ છે. આવો પધારો, આવો પધારો. अब जब सब आने लग गए तो राजुल भी आई. तो आखिर श्री कृष्ण बैठे थे, उन्होंने भगवान को पूछा, साहब आ राजुल ने તમારે એટલું બધું શું છે, એટલું મોહ શેનું છે? રાજુલ આટલી બધી હજારો સ્ત્રીઓ છે, પણ તમારો પૂર્વ ભવનો સંબંધ જેની હાથે હોય એની હાથે જ રાગ વધારે. તમે કોને છોકરાને છોકરી ગમી ન ગમી, ગમી ના, એટલે પૂર્વના ભવોના રાગ આદિ ત્યાં હોય તો એટ્રેક્શન જાય. ન ગમે ત્યાં સુધી જે છે આ આવી છે ને આવી છે, આવી છે ને આવી છે, એના સિવાય બીજો રસ્તો નથી. અને જ્યારે એને ગમે છે ત્યારે મા બાપને કે કોઈને ન ગમતા હોય તો એને ગમે છે. એનું કારણ કે પૂર્વ ભવના રાગના રીણાનું બંધ હોય છે. એ પૂર્વ ભવના રાગના રીણાનું બંધ જે જીવનું જે જીવની સાથે હોય એ રાગ. અહીંયા તમને લાગે કે અહીંયા શ્રીપાલ જે છે ગધેડા ઉપર બેઠેલો, કોડ થયેલો, હાથ પગના આંગળા ગયેલા, હવે એ કોને ગમવાનો છે? કોઈ પણ તમે લાવો, કોઈ પણ છોકરી રાજકુમારી ભલે જ ના હોય, ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી લાવો તો કે ના મારે નથી પરણવું. પણ કર્મના સંજોગ જુઓ તો કે ભાઈ ત્યાં આગળ પ્રજાપાલ રાજા પોતે જ લઈને આવ્યો છે ને, ચાલ તારા કર્મના ફલે હવે તું જ એને પરણ. હવે બીજી વાત નહીં કરતી, હવે તું જ એને પરણ. શું કરવાનું? બન્યું કે નહીં? આ નિમિત્ત બને જ છે ને. અને સામે જઈને જયારે બાપ કે છે એ રીતે પરણવા માટે એને સહેજે આંખ બંધ કરી લીધી, મારે કઈ જોવું નથી, અને ગલામાં ફૂલની માલા પહેરાવીને પરણી. ચાલો ક્યાં કાકા, ઘર નથી, બહાર નથી, કઈ નથી, ઉપર આકાશ ને નીચે ધરતી સિવાય કઈ નથી. છતાંય કે છે કે નહીં, કેમ? મને મારા કર્મના સિદ્ધાંત ઉપર શ્રદ્ધા છે. હું ધર્મ કરું છું ને ધર્મથી બધા જ સારા વાના થશે એની મને પૂરી નિષ્ઠા છે. એમાં રત્તી ભર ફરક નથી પડવા. આવી શ્રદ્ધા રાખીને આખા જીવનને કોઈ હોમમાં નાખી દે, बने खरो समझे, लेकिन बना बराबर हुआ और जीवन बदल दिया. देखते ही देखते कोड भी चला गया, देखते ही देखते राजकुमार है ये बात थोड़ी प्रसिद्ध हो गई और बहुत अच्छे बड़े राजकुमार के साथ शादी हुई. इसका गौरव महीना को हो गया. હવે જઈને બાપને એ દેખાડવાનું છે કે જો તમે સમજતા તમે કોડિયાની હાથે પરણાવી છે, પણ હકીકતમાં રાજકુમારની સાથે. बस यही तो सिद्ध करना था. ये राजुल यहाँ पर नेमिनाथ के पास 54वें दिवस समवसर में दीक्षा ली. बरोबर છે. આટલા ભાવ સાથે રહ્યા તો હવે અહીંથી મોક્ષમાં જઈને હાથે રહેવાનું કે નહીં? બોલો, જોડો હાથ જોડો, બાસાને મોક્ષમાં હાથી લઈને જાઓ. अब आप ये यहाँ से जाने के बाद मोक्ष भी वहां पर कायम के लिए साथ. बोलो तो हारू थયું કે નહીં? પરણવા ગયા ને તોરણથી પાછા વળ્યા એ સારું થયું કે ખોટું થયું? ને પરણી ગયા હોત તો સંસાર વધી ગયો હોત તો પછી સાથે મોક્ષમાં જાત ખરા?
એ જ ભાવમાં નેમકુમારે દીક્ષા લીધી, એમને દીક્ષા લીધી રાજુલને પણ કેવલ જ્ઞાન થયું, નેમકુમારને કેવું, ભલે મોડા વહેલા, નેમકુમાર પણ મોક્ષે ગયા, રાજુલ પણ મોક્ષે ગયા, ને બંને જીવો સિદ્ધ શિલા ઉપર ત્યાં બે સાથે છે, અનંતાકાળ સાથે રહેવા. હવે રાગ નથી, હવે મોહ નથી. અહીંયા હતા ત્યારે મોહ હતો ને ત્યાં હવે राग के मोह कहीं नहीं। अब ये राजुल जो है दीक्षा लेकर के यहाँ पर इनके कुल में राजी मती जो बनी, अब ये यहाँ पर अपनी तरफ से जो है दीक्षित साध्वी बन करके एक बार गिरनार पर्वत पर चढ़ रही और बीच में बारिश हो गई। बारिश होने के बाद तीव्र बारिश के अंदर यहाँ से वहां तक पहुंचने में कपड़े भीग गए। अब रुकने के लिए कोई स्थान नहीं, पेड़ पौधे नहीं कि जहां रुक सके साहब। ऐसी स्थिति में चढ़ना है, कोई दौड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी चलते चलते जहां तक भीग रहे तो भीग रहे, अब रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं था। ऐसी स्थिति के अंदर एक गुफा आई तो पहले वहां चली। अब जैसे ही गुफा में गई तो बोले बारिश रो रही है भाई साहब, अब जब तक बारिश नहीं रुकेगी वहां तो बिहार नहीं होगा साहब, तो थोड़े कपड़े गीले हुए तो सुखा दो। कपड़े सुखाने गए, उसको पता नहीं कि अंदर रथ नेमी जो है नेमनाथ भगवान के भाइयों में परिवार वाले, अब वो वहां पर ध्यान कर रहे थे। अब इनको जो है विचलितता आ गई ध्यान में, वो आपने सामने से आकर राजुल को कहते हैं कि सारू थयु तो आवी, चालो आपने संसार ना सुख भोगवीए। लेकिन राजुल ने कहा कि नहीं, नेम कुमारे ज मने तरजेली छे भाई, एमना खातर तो मैं दीक्षा लीधी छे, अब मने संसारना सुख भोगनी बात નથી। તમે અહીંયા ગુફામાં बैठा छो। अब फिर इसने अपने वस्त्र परिधान करके कपड़े पहन करके आकर उनको धिक्कार करके उनको भी दिमाग ठिकाने लाने की कोशिश करती। महावीर यहाँ पर ये अध्ययन लेकर रथ नेमी की बात कर रहे हैं, वो रथ नेमी है उनका नाम जो था। अब उनको कहते तीसे सो वर्णम सोचा संजय आई सुभाषेण अंकुशेण जहां नागो दम्मे संपड़ी भाई। आपको धिक्कार है, आप संयम लेकर दीक्षा लेकर साधु जीवन में आकर के थोड़ी विषय वासना के गलत विचार करते हो, ये गलत है, छोड़ो इन विचारों को। धीरत्व तेजसो कामी जो तम जीवी कारणा वंतम इच्छस्य आवेम सेयम ते मरणम भवे। हे कामी, अगर तुम इस काम वासना में जीते हो तो धिक्कार है, तुमको एक चुल्लू भर पानी लेकर नाक रगड़ के मर जाओ, ये अच्छा है। ये क्या बनाया तुमने, समझे। राजी मती की इन बातों को सुन करके जो है रथ नेमी के भी अक्कल ठिकाने आ। एक मिनट के लिए इतना ऊंचा चारित्र पालने वाले और इतने ऊंचे वैराग्य वासित बनकर अपनी साधना में रहने वाले और क्षण भर के लिए विचार बिगाड़ा। और यहाँ पर राजुल ने देखा कि आत्मा बहुत ऊंची है, साधक आत्मा है, अब संजोग निमित्त से गिरने के विचार आ गए तो उनको फिर चढ़ा। त्याग किसको बोलते हैं, ये ऐसा त्याग होता है क्या। आपको तो धन धान्य सामग्री सब कुछ मिले फिर भी भोग करने की उपभोग करने की इच्छा न रखना त्याग। छोड़ो इन विचारों में से, अब इन विचारों में कुछ नहीं पड़ा, इसमें से बाहर निकलो। ऐसे करके उनको जिस तरह से बाहर निकालने की कोशिश की। तीसरे सोवैनम सोचा संजय सुबह से अंकुश से न जहां नागो दम में संपड़ी भाई। एक अंकुश रख करके मदोन्मत्त हाथी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं। वैसे यहाँ पर जो है धर्म के सिद्धांत के शास्त्र के वचन से राजुल ने भी रथ नेमी को कंट्रोल में किया और उनके भी भाव जगाए। अब दोनों गए वहां से जो है नेमिनाथ भगवान के पास, अपने पाप का प्रायश्चित किया, प्रायश्चित करके अपने आत्मा की शुद्धि की और उसमें से पाप धोकर उसी भव में दोनों ही केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में है। पाप कहाँ रथ नेमी पहुंच जाए, કેમ ન જાય। તમે પાપ કોઈ થઈ ગયો હોય, કરી લીધું હોય તો એ ધોવાઈ પણ જાય છે અને ધોવાઈ જઈને આત્મા ચોખ્ખો પણ થઈ જાય છે તો આત્मा का मोक्ष भी हो जाता है ना, थोड़ी है। इस तरह से एक आत्मा ने अपना कल्याण किया। उग्गम तवम चरितानम जाया दुन्नीवी केवली सम्मम कमम कवितानम सिद्धिम पत्ता अनुत्तरे। अब उग्र तप के आचरण करती रथनेमी और राजीमती दोनों का केवल ज्ञान हुआ, दोनों ने कर्मक्षय किया અને બંને જીવો મોક્ષમાં ગયા। આ તમે લખો માજી 21માં આ 22માં અધ્યયનની 49મી ગાથા છે કે બંનેને કેવલ જ્ઞાન થયું ને બંને આત્મા મોક્ષમાં ગયા, એ વાત લખી। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये 23वां अध्ययन जो है कि जिसके अंदर
ये महात्मा अपनी तरफ से जो है केशी गौतम स्वामी का संवाद। अब ये दोनों महात्मा जो है कैसे कहाँ पर मिलते हैं, આ એક અધ્યયન છે, એની અંદર જે વાત અહીંયા ખોલે છે સ્પષ્ટ કરે, આ કેસી સ્વામી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પાઠ પરંપરાના છે, એમના શિષ્યમાં આવે છે। આ ગૌતમ સ્વામી જે છે મહાવીર સ્વામીના શિષ્ય તરીકે અને પોતે ગણધર છે, અને આ પણ જે છે કેશી ગણી તરીકે ઓળખાય છે। એટલે અહીંયા જે છે આ બંને મહાત્મા વિહાર કરતા આવતા આવતા આ બાજુથી આવે છે ને ગૌતમ સ્વામી આ બાજુથી આવે છે, એક સ્થાનમાં બંને ભેગા થયા છે। હવે એ બંને ભેગા થયા એટલે એમની આચાર સમાચારી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પરંપરાથી ચાલી આવે છે। 23મા તીર્થંકર ભગવાન પાર્શ્વનાથ। હવે પાર્શ્વનાથ ભગવાન જે થઈ ગયા, આ જે છે પાર્શ્વનાથ ભગવાન થયા અને એ પછી આવતા આવતા મહાવીર સ્વામી જે થયા, એ બેની વચ્ચેનું આંતરું કેટલું છે? 250 વર્ષનું છે। એટલે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું નિર્વાણ અને અહીંયા મહાવીર સ્વામીનો જન્મ, આ આંતરું 250 વર્ષનું છે। એટલે 250 વર્ષ પછી ભગવાન મહાવીર સ્વામી થયા છે। તો હવે એમના આ કાળની અંદર આ બંનેમાંથી એમના શિષ્ય તરીકે આ 250 વર્ષના ગાળામાં અહીંયા એમના કેટલા અલગ અલગ શિષ્યો થયા? એટલે છેક અહીંયા આવતા આવતા હવે આ મહાવીર સ્વામીનો જન્મ થશે, એ પછી હજી ભગવાન 30 વર્ષે દીક્ષા લેશે, એ પછી 42મા વર્ષે કેવલ જ્ઞાન થશે। અહીંયા ગૌતમ સ્વામી જે છે એ આવતા, તો અહીંયા આ કાળની અંદર જે છે કેશી સ્વામી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પાઠ પરંપરામાં આવી રહ્યા છે। એ અહીંયા આવે છે ને બે ભેગા થાય, મળે વિહારમાં ખાલી। એટલે હવે એ શું વાત કરે? એવા બે મળે તો શું વાત કરે? એનું અહીંયા બેની વચ્ચેનો સંવાદ છે આ અધ્યયન આખું। તો એ એમની પરંપરાની વાત કરે। ગૌતમ સ્વામી મહાવીર સ્વામીના છે, એમની પરંપરાની વાત કરે। તો કે ભાઈ તમારામાં શું ફરક છે, એમનામાં શું ફરક છે, એમનામાં શું ફરક છે, તમારા ને એમની વ્યવસ્થામાં શું ફરક છે, આ બેનું જોવાનું છે। એકબીજાનો સંવાદ ચાલે છે। અહીંયા પહેલા મેં શું કીધું? પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ગણધર નથી। કેમ નથી? ગણધર ક્યારે હોય? આ ભગવાન પાર્શ્વનાથ છે, એમનું આયુષ્ય કેટલું? 100 વર્ષનું છે। અને કેટલામા વર્ષે કેવલ જ્ઞાન થયું? 30મા વર્ષે। હવે 30મા વર્ષે કેવલ જ્ઞાન થયું, એ દિવસે જે દીક્ષા આપે એને જ ગણધર કહેવાય। ખ્યાલ આવી ગયો ને? હવે આતરું કેટલું બધું છે? આ તો 250 તો ખાલી નિર્વાણથી જન્મ વચ્ચેનો ગેપ છે, અને એ જન્મ પછી મહાવીર સ્વામી 42મા વર્ષે કેવલ જ્ઞાન થાય, એટલે 250 ને 42 એટલે 300 વર્ષમાં 8 ઓછા, અને એ પછી અહીંયા ગૌતમ સ્વામીની દીક્ષા। તો કે 300 વર્ષના આયુષ્યનો અંતર તો છે નહીં ભાઈ, કોઈને નથી હોતું। એટલે હવે જે કેશી स्वामी મળે છે, ગણી એટલે શું? एक गण, गण का मतलब आज आपका ग्रुप, તમારે WhatsApp ના ગ્રુપ બનાવો છો ને 10 20 50 હોય, એમ આ મહાત્મા જે છે 10 જણને ભણાવતા હતા, 20 જણને ભણાવતા હતા, એમનું આ ગ્રુપ થઈ ગયું છે। अब ये ग्रुप के अंदर अपनी तरह से सिखा रहे, पढ़ा रहे। अब इनके ग्रुप में 10 जने विहार करते करते सामने आए। इधर से जो है गौतम स्वामी। अब गौतम स्वामी के भी अपने समुदाय के अंदर उनके भी बहुत शिष्य। अब एक उपाश्रम में इनका आना हुआ, इधर आना हुआ, तो मिलना हुआ। अब साथ में मिले, इकट्ठे हुए, एक दूसरे को वंदन नमस्कार विधि वगैरह सब समान रूप से चल रही, कोई फर्क नहीं। तो स्वाभाविक है कि ये तो गणधर है, ये गणी है, गणी से गणधर बहुत बड़े हो गए। इन्होंने भी इनको वंदन किया, नमस्कार किया, साथ में बैठे हैं। अब सब कुछ हुआ, सब गोचरी पानी सब साथ में, वंदन व्यवहार सब किया। साहेब तमारे त्या 5 महाव्रत में रिवाज शू छे? એટલે ગૌતમ સ્વામીએ પૂછ્યું કે ભાઈ તમારે ત્યાં શું રિવાજ છે?
તો એમને શું કીધું કે અમારે ત્યાં પાંચમા ભગવાનની પરંપરા મને 4 મહાવ્રત તરીકે ઓળખાય છે. ગૌતમ સ્વામી કીધું કે અમારે ત્યાં જે છે 5 મહાવ્રત તરીકે ઓળખાય. તો કે આ ફરક કેમ છે, શું ફરક છે? तो कोई लांबा फर्क नहीं. इनके जो 4 हैं, इन 4 के अंदर ये 4, अब इस 4 के आते आते इन्होंने जो है डबल कर दिए, 4 वाले के 2 भेद कर दिए कि एक जो है ये चौथा व्रत मैथुन विरमण व्रत अलग किया और 5वां परिग्रह परिमाण व्रत अलग. इन्होंने 2 को इकट्ठे करके ये भी परिग्रही है और ये भी परिग्रह है, बस दोनों एक ही कार्य कारण भाव है, बैठा करके व्यवस्था बैठा, कोई फर्क नहीं रहा. मूलभूत कोई इतना बड़ा मौलिक फर्क नहीं था. अब जो है जिस तरह से साथ में मिले, एक दूसरे से कई विषयों पर इन्होंने चर्चा विचारणा की. पूरे दिन भर रहना ही था. कार्यक्रम तो जो बना है, तो ये कल विहार करेंगे इधर, ये कल विहार करेंगे इधर. अब इनको एक स्थान में मुकाम में साथ में रहना है, तो सौहार्द भाव से लाए. हम लोग भी तो विहार करते हैं, तो इकट्ठे होते ही हैं. कभी सानकवासी आते हैं, कभी तेरापंथी आते हैं, कभी दिगंबर आते हैं, तो कभी श्वेतांबर आते हैं. एक मुकाम है, उनका भी विहार है, इनका भी विहार है, तो साथ में इकट्ठे हो गए. इकट्ठे हो गए तो सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें. क्यों राग द्वेष करना है? तो एक ही दिन है, एक दिन के लिए तो मिला. राग द्वेष करके भी क्यों करना है? पूछ लो भाई, एक दूसरे के हेतु पूछो, नए पूछो, किस दृष्टिकोण से आपके अंदर ये फर्क है, क्यों ऐसा फर्क है, क्यों ऐसा? जब भगवान महावीर तो एक ही हुए, अब महावीर स्वामी तो एक थे, तीर्थंकर सबके एक है, तो सिद्धांत सबके एक है, फिर ये फर्क ऐसा फर्क क्यों रखते हो? अब लेकिन चलता है आचार विचार की समाचारी के भेद के अंदर थोड़ा 19-20 उतना फर्क चलता है. सिद्धांत तो फर्क नहीं होना चाहिए. समाचारी में भेद होते हैं, वो अपने अपने आचार भेद के हिसाब से करते हैं. सिद्धांत में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बात है. अगर ये आपने लक्ष्य में ले लिया तो बच गए, फिर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है. मुख्यतः ये है. अब ये बात उन्होंने अपनी तरह से लक्ष्य में ली और पूरी तरह से केंद्रित करें. अब इन्होंने कुछ पूछा, हे भगवान, हमारे यहाँ पर जो है किस तरह से एक शत्रु को जीतना, 2 शत्रु को जीतना, 5 को जीतना, 10 को जीतना, आपकी क्या कैसी व्यवस्था है? तो गौतम स्वामी ने कहा, एगे जिये जिया पंच, पंच जिये 10 जिया 10 जिने जिन तम सब शत्रु जन्म. अगर एक आत्मा को आप जिन लेते हो तो रागद्वेष जीता जाता है. रागद्वेष जीता जाता है तो चारों कसाय जीते जाते हैं. चारों कसाय जीता जाता है तो 5 इंद्रियां जीती जाती है. एक के बाद एक का गुणाकार करते जाओ, तो एक साथ में 1 से 10 का गुणाकार करो, फिर बाद में चलते 100 का गुणा करो, सब जीते जाते हैं. कर्मक्षय होता जाता है. अब ये कर्मक्षय जो होता है वो करना है. अब ये किस तरह से पूछ रहे हैं, और सब सत्तु जिना में इन्होंने ये शब्द दिए, एगे जिये जिया पंच, पंच जिये जिया 10, 10 जनिताणम सब सत्तु जिनाम हम. ऐसे करके एक आत्मा को जीतने से आप 10 कसाय को और इंद्रियों को सबको. संसार के व्यवहार में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिसने 5 इंद्रियों को जीत ली वो भी जेता हो गया, और अंतर में जिसने 4 कसाय को जीत लिया वो भी जेता हो गया. बस कसाय को जीतो आप पहले, इंद्रियों को जीतो व्यवहार में, क्योंकि संसार 5 इंद्रियों का. इसलिए पंचेंद्रिय में दोनों बात आ गई. पंचेंद्रिय संवरणों और 24 कसाय मुक्को. मुख्य रूप से दोनों बात को सेट कर ली तो सब जीवों के लिए एक व्यवस्था बैठा दी. अब ये करते 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 जो है, अब किस तरह से भव की तृष्णा में से आत्मा को बाहर निकालना है. अब ये शत्रु जीतते हुए आप कसाय आदि भाव को कैसे जीतोगे, ये बात. इंद्रियां जीतनी फिर भी बहुत सरल है, और राग द्वेष क्लेश कसाय क्रोध मान माया लोभ को जीतना बहुत मुश्किल है. संसार उसी का ही बना हुआ है. आप दुनिया के किसी कोने में संसार में कहीं पर भी जाओगे तो सब जगह पर क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष तो यही है. इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? सब जगह कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. अब इसमें से आत्मा को जो है बाहर निकालनी पड़ती है. साहब निवारणती अबाहंती,
सिद्धि लोगस गमे वय खेमं शिवम अणाबाहम जम चरंती महेशिनो। अब किस तरह से आत्मा को इस कक्षा में से बाहर निकालना, इन दोनों महापुरुषों ने दिन भर बैठ करके एक दूसरे का परिचय किया और शास्त्रों की विचारणा, शास्त्र सिद्धांत के तत्व की विचारणा बहुत अच्छी गए। बड़ा आनंद आया दोनों को, एक दूसरे से ज्ञान का भी आदान प्रदान हुआ, मिले ज्ञान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान बहुत अच्छा हो। अब ये करते करते जिस तरह से इन्होंने भी अपनी तरह से ये तत्व सारा समझ लिया, अब आगे चलिए इसमें से हम आ रहे हैं બધું સરખું, ખાલી કોઈના ભેદ ઓછા વધતા કરેલા હોય તો આ મોટો ભેદ છે ને નાનો ભેદ છે, બીજું શું કરીએ? તત્વ બધાના કેવલી તો સરખા જ ને, केवल ज्ञानना युक्ति બધા જ ભગવાને એક સરખી તો દેશના આપી છે। अब ये आया यहाँ पर जो है 24वां अध्ययन। હવે એનું નામ શું પાડ્યું છે? पवयणम आया, ऐसा शब्द यहाँ पर है। હવે આ કેટલી છે? અષ્ટ પ્રવચનમાં। હવે એની અંદર આ भेद કર્યા કે 5 ને તો તમે સમિતિની સંજ્ઞા આપો અને આ બાજુ જઈને 3 જે છે ગુપ્તી। अब 2 विभाग करके इन दोनों को जोड़ करके 5 और 3 8 कह के अष्ट हो। लेकिन यहाँ पर इनको नाम क्या दिया है? तो माता शब्द दिया है। माता जननी है, मूल है। जिस माता से 2-4 संतान जिस तरह से होते तो वो उसकी जना। यहाँ पर भी प्रवचन, प्रवचन मतलब तीर्थंकर का उपदेश। अब भगवान ने जो उपदेश दिया है, जितना उपदेश दिया है, जैसा उपदेश दिया है, अब उसकी मूल बात देखने जाओ तो आपको 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन। आप धर्म ज्यादा जानते हो या कम जानते हो, लेकिन आपका आचरण ये होना। किसी को धर्म का ज्ञान ज्यादा है, किसी को धर्म का ज्ञान कम है, लेकिन आप अपने घर में उसका आचरण सही करो। मूल पालवामां शुं वधारे जानता होवा छतांय आचरणमां ओछुं होय तो, और कदाच तमे ओछुं जानता हो पण तमारुं प्रेक्टिकल आचरण परफेक्ट होय तो बराबर के नहीं? गति तो आपणा हाथमां ज छे ने, आपको विचार कर। अब ये कक्षा हमारी है तो प्रवचन माता। अब 5 समिति का रोज पालन करने में ये आपको इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान बंडमक्त और पारिष्ठापने का, अब ये जो है जिस तरह की समितियां बरोबर बनी हुई, એટલે એની અંદર ઇરિયા સમિતિ માર્ગે જતા આવતા ચાલતા કુરતા જે છે દરેક વખતે ધ્યાન રાખો કોઈ જીવની વિરાટના ના। બસ હવે જીવન તો જીવવાનું જ છે કાકા। આપણું જીવન, આપણી જીવનની દિનચર્યાઓ, આપણા જીવનનો વ્યવહાર જે રીતનું બધું ગોઠવાઈ ગયું છે, સવારમાં ઊંઘમાંથી ઉઠો ત્યાંથી રાતના સો ત્યાંથી લઈને નાવું ધોવું ખાવું પીવું બધી જીવનની પ્રવૃત્તિઓ તો ચાલવાની। હવે જે જીવનની પ્રવૃત્તિઓ ચાલે એમાં સૌથી પહેલા કે ભાઈ ઇરિયા સમિતિ સચવાય તો જૈના ધર્મ ફલાય છે। सबसे पहले आप अपने अंदर दूसरे जीवों की रक्षा करने के भाव रखो। जीव रक्षा, हम किसी भी तरह से किसी भी जीव को बचाएंगे, किसी भी जीव की रक्षा करेंगे, किसी जीव का नुकसान नहीं, ये बात पहले। भाषा समिति, बोलने में राग द्वेष कसाय बीच में नहीं आएंगे। आप बोलते हुए 2 मिनट रुक जाओ, कोई भी अगर अपनी भाषा बिगाड़ने लग जाए तुरंत हट जाओ। 1 मिनट में आपको ख्याल आ जाता है, 1 मिनट में आप समझ जाते हो कि अब इसका क्लेश कसाय का टोन शुरू हो गया है, तुरंत वहां से हट जाओ। आगे भाषा में बात ही मत करो, नहीं तो क्लेश कसाय की आग लगेगी। आ भाषा समिति नो विवेक।
अब तीसरे समय के अंदर ऐसा कोई वस्तु लेवी शोधवी करवी होय गमे ત્યાંથી वस्तु जे प्रकारे लो तो आहार पानी है। आहार पानी के अंदर भी खाना पीना ये हमारे शरीर की नित्य क्रिया है, नियमित क्रिया है, तो करना तो पड़ेगा। कोई ना तो नहीं कहेंगे आप। करने के अंदर आप समिति में ध्यान रखिए कि हाँ खावा पीवानुं शरीर माटे अनिवार्य छे, पण आत्मा ने कर्म बंधाई ना जाए एनो मारे विवेक राख। बात पूरी हो। हवे शू करवानुं छे? आदान बंड मत वस्तु की लेन देन जो है रखना है लेना है वहां से। हवे वहीं थी फेंकू ने त्या तन कीड़ी जाए तो मने देखाय नहीं, तो मारे उभा थई लई जईने मूकी दे। बात एटली शू फरक पड़ी गयो? तमारे उभा थईने लेवू पड़े ने मूकवू पड़े एटलुं ज ने। तो कायिक आलस्य न रखते हुए शरीर को बचा और सामने जीव की रक्षा बस। हवे बीजा जीवनी विराधना न। पारिष्ठा पनिका सविति शरीर के मल मूत्र कफ धातु धूप जो है ये हम इस तरह से विसर्जन करें कि उसमें भी असंख्य जीवों की उत्पत्ति मरण न हो, ये ध्यान। बात पूरी हो गई। इतने से आपको अगर ख्याल आ जाता है तो आप जीवों की रक्षा अच्छी तरह से कर सकोगे। ये बात, वो जीवों की रक्षा अच्छी होगी। अब ये दोनों धातु हो गई। अब इसके सामने आपको तीनों प्रकार की गुप्ति है। अब मन वचन ने काया तमारी गुप्ति एटले शू? उसको बिल्कुल गुप्त रूप से ऐसा व्यवहार करो मन थी पण हूँ बीजाना माटे खोटा खराब विचार करूं, कर्म तो मने ज बंधाशे ने। मारा विचार एने तो पहोंचवाना नथी, मारा विचार एने खबर पड़वाना नथी, पण मने तो विचार करवाथी कर्म तो बंधाई गयो। ये मुझे देखना है। इतना सा मैं समझ जाऊं तो मारे मतलब नथी कोई जीवना माटे शू विचार करवा छे, कोईना पण माटे विचार करीने मने शू मळवानुं छे। सारा विचार करूं तोय कोईने खबर नथी पड़वानी, खराब विचार करूं तो मारा विचारनी खबर तो कोईने पड़वानी। तो मैं क्यों करूं क्यों भाई साहब? किसी के निमित्त क्यों खराब विचार करूं? कर्म तो मुझे ही बांधने। मैं खराब विचार करूंगा तो भी मुझे ही कर्म बंद होने वाला है, तो बच जाओ। वचन योग की भाषा का प्रयोग किसी के भी साथ पूरे दिन में 24 घंटे में बोलने का मौका भी आए तो 2 मिनट कोईनी हाथे बोलवानो वातचीतनो व्यवहार पण थाय। 2 मिनिटથી વધારે વાતચીત નથી થતી। कोई पण बोलवानो काम प्रसंग पड़ी गयो, आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। अब भाषा को बिगाड़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बहुत अच्छा हो जाए। ये हमको पहले अंदर से समझ लेना चाहिए। इतना सा ख्याल में आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। हवे कायिक क्रिया काया ने पण गुप्त राखी एटले शुं? कोई कर्म बंधन न बंधाय एवी आपने शांतिथी एने राखीने कायिक क्रिया करो। क्यों कर्म बांधो? आप क्या फायदा क्या होने वाला है? एटले शुं थयुं? पंचिंदीमां 2 मूकी दीधुं, पंच समियो ती गुत्तो આવી ગયો। जो ये इसका आचरण करे वो हमारे गुरु है। पहला तमे पंचिंदीय संवरणो करो, 24 कसाय मूको पण करो, ये भी आचार है बधाना माटे। हवे श्रावक होय के साधु होय, प्रवचन माता बधाने माटे सरखी छे। जैना धर्म बधाना माटे, विवेक धर्म, जीव रक्षा धर्म, भाषा व्यवहार बधाना माटे। सुकाम भाषा बोलीने शब्दों खराब करवा, शब्दों खराब करीने कर्म बांधीने गांठ लांबी क्या करवी? दुनिया में लोग क्या पकड़ेंगे? आपके शब्द ही तो पकड़ेंगे, और क्या पकड़ेंगे? अपना शब्दों पकड़ाए छे ने। वर्षों पछी शू के इन्होंने मेरे को ऐसा सुनाया था, इन्होंने मेरे को ऐसा बोला था, 30 बरस पहले ऐसा बोला था। अरे भाई यही तो शब्द है, यही भाषा है। आप क्यों भाषा पकड़ के रखो? छोड़ दो, शब्द मत पकड़ो। पण हवे तमे जो समिति गुप्ति बरोबर पालता हो व्यवस्थित रीते तो आपणा माटे कोई आपनी जिंदगी में आपनो शब्द पकड़वा वाला नहीं। हवे बधा कहे के नाथी, एमना माटे अमने कोई एक अक्षरनो पण कोई राग द्वेष नहीं। एमना अमारी हाथे रह्या छे, संबंधो गमे ते होय
પણ કોઈ દાડો સાહેબ કોઈ ક્લેશ કસાય નહીં, કોઈ રાગદ્વેષ નહીં, કોઈ કર્મ બાંધવાની પંચાયત નહીં. સંતોષી રહીને બે સાથે જીવ્યા છે, એમાં મજા છે ને. સંબંધો જોડાયા હોવા છતાંય રાગદ્વેષ વગરના પાણીના રેલાની જેમ શાંતિથી જીવન ચાલી જાય, એમાં મજા છે. કોઈ કસાય કરીને ફાયદો નથી. એક પણ વાતમાં ક્યાંય કસાય કરીને કોઈ મતલબ થતો નથી. અહીંયા આ 24મું અધ્યયન ભગવાને જે છે આ રીતે વાત કરી કે ભાઈ પ્રવચન માતા તરીકે એમને આ પાળવું છે. હવે એવી જ રીતે જે છે યજ્ઞીય અધ્યયન કરીને 25મું અધ્યાય જે આપ્યું છે, હવે એમાંની વાત કરતા આ યજ્ઞીય અધ્યયન એની નામ આપ્યું છે કે યજ્ઞ યાગ જે આપણે કરીએ છીએ એની વાત છે. અહીંયા શું છે? ધાતુ યજ્ઞ, અને યજ ધાતુ માંથી આજે યજ્ઞ શબ્દ બનાવ્યો. એટલે યજ્ઞ એટલે શું? પૂજા થાય છે. આ લોકો યજ્ઞને હોમ હવન નું રૂપ આપ્યું છે. કોઈ યજ્ઞ એને કે જેમાં બલિ બાકડા હોય. બલિ પણ શું છે? ચઢાવવું જેને કહેવાય છે. બલિનો અર્થ બકરો નથી થતો, બલિનો અર્થ કોઈ પશુ કે પ્રાણી નથી થતો. પેલા એ સમજાવો. એટલે અહીંયા જે છે મુખ્યતા આવી કે યજ્ઞ તમારે કરવું એટલે તમે જેને હોમ હવન કહો છો, આહુતિ આપવાનું કહો છો, એમાં તમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થવાની વાત, એમાં કંઈ થતું નથી. મહાવીર સ્વામી આ અધ્યયનમાં કહે છે તમારા શરીરને હોમકુંડ બનાવો. આ શરીર જ આપણું હોમકુંડ છે. આત્મા યજમાન પોતે છે, અને કર્મની આહુતિઓ તો કર્મને જ બાળવા છે. અને એમાં તપ ત્યાગ જ કરવાનું છે. જે તમે સ્વસ્થતાથી શરીરથી પોતે તપ ત્યાગ કરશો તે ખ્યાલ આવ્યો. આજે કાંદીવલીમાં હર્ષ રત્ન સુરી મહારાજ જે તપ કરી રહ્યા કાકા, 140 ઉપર ઉપવાસ ગયા. આ 180 નું રેકોર્ડ તોડશે. ચોથી વખત 180 કરી રહ્યા છે. આપણી તો અક્કલ કામ ના કરે. ખ્યાલ આવ્યો. અને એ 180 ના ઉપવાસમાં કઈ આખો દિવસ સુઈ નથી રહેતા, પડ્યા નથી રહેતા. આમ જો તો વગર ટેકે બેસીને પોતાની રીતે જાપ સાધના જ કરતા હોય છે. કેટલી જબરજસ્ત સાધના છે એમની. આટલી તપસ્યા, આટલા ઉપવાસોમાં આટલી તપસ્યા જે નિરંતર ચાલે છે, કેટલી મોટી વાત છે. કેટલા અપ્રમત્ત થઈ ગયા. શરીર ઉપરથી કેવો મોહ ઉતારી દીધો છે. ખાલી હાડકા દેખાય છે, બધા સમજાય. તો એ હોમ કુંડ આપણું શરીર જ છે. કરવું લક્ષ્ય શું છે તમારે? મારે ક્યાં દેવી દેવતાઓને રાજી કરી લેવા છે? હું ક્યાં દેવી દેવતાઓ પાસેથી કઈ કરોડો મેળવી લેવાનો? એ સબ આપતા છોડ દો. એટલે આ શરીરને હોમકુંડ બનાવીને આત્માના કર્મોને બાળો, એનું નામ છે યજ્ઞ. એટલે ભગવાને તો કીધું કે ભાઈ એક વાત તમે સમજી લો, કોઈ કઈ એમાંથી મેળવી લેવાનું નથી, કઈ જવાનું નથી. એમાંથી જે છે જે સમજતા સમુદ્રત્વમ પરમ અપાણમેવય એયમ મેં સંશયમ સર્વમ સાહુ કહું સુપાત પૂછ્યો. એમ કરીને આત્માને પોતે સમજે લો એ બંભણો મુદ્દો અગ્નિવા મહિયો જહાન સયા કુશળ સંદિગ્ધમ તમ વયમ બહુ મહાણમ. હવે એ લોકોના હિન્દુ ધર્મની અંદર વ્યવસ્થા શું છે ભાઈ? હવે મહાવીરે કેવી વ્યવસ્થા કરી છે અને એમની વ્યવસ્થા કેવી રીતે છે? એમને કરી છે આ જે છે એનું નામ વર્ણ વ્યવસ્થા. અહીંયા વર્ણ એટલે જાતિની વ્યવસ્થા છે. એક જે છે એ લોકો બ્રાહ્મણ થયા, અને એક જણ જે છે ક્ષત્રિય થયા, અને આ વૈશ્ય એટલે વણિક થયા, અને આ શૂદ્ર થયા. એમને આ વ્યવસ્થા કરી. મહાવીર સ્વામીએ એની સામે શું કર્યું? ચતુર્વિધ સંઘ વ્યવસ્થા. એમને ધર્મને પ્રાધાન્યતા આપીને એક વર્ગને સાધુ સાધ્વી બનાવ્યા, બીજા વર્ગને શ્રાવક શ્રાવિકા બનાવ્યા. એટલે એમના કોઈ વર્ણની ધર્મ પ્રધાન. એમને મહાવ્રતો ઉતર્યા છે એ સાધુ સાધ્વી છે, એમને અનુવ્રત લીધા છે શ્રાવક શ્રાવિકા. બસ
અહીંયા કોઈ જાત નહીં, નાત નહીં, તમે કોણ છો, રાજસ્થાની છો, મારવાડી છો, ગુજરાતી છો, કચ્છી છો, જે હોય એની હાથે કોઈને કોઈ સંબંધ નથી. તમારા માટે ધર્મ અગત્યનો છે. કોઈ જાત પાત, નાત, કુલ, વંશ, દેશ, ક્ષેત્ર, કાલ કઈ વચ્ચે નહીં લાવવાનું. બસ આ મુખ્ય વાત આવી. પણ એનો મતલબ એમ નહીં તમારો જે સમાજનો સંસારિક વ્યવહાર છે ત્યાં સમાજ વ્યવસ્થા સાચો, લગ્ન વગેરે પ્રસંગો તમારા છે ત્યાં સમાજ વ્યવસ્થા રાખવી, પણ જાતિ આદિને પ્રાધાન્યતા ન આપો. એટલે અહીંયા આખી તત્વવિધ ધર્મની વ્યવસ્થા. તો એમને શું કર્યું? જાતિ વ્યવસ્થાને મોટું રૂપ આપી દીધું. એમને ધર્મ વચ્ચે નહીં લાવ્યા. એમને ત્યાં સાધु साध्वी श्रावक श्राविका व्यवस्था न थी, तो उन्होंने क्या कि एक वर्ग ब्राह्मण जाति बन गई, एक वर्ग क्षत्रिय बन गया. क्षत्रिय को खाली युद्ध के मैदान में जाकर राजा के लड़ाई करके राज्य व्यवस्था संभालनी, एक क्षत्रियों ने सौंपी दी. अब ब्राह्मण जाके उनका काम न करे और क्षत्रिय जाके ब्राह्मण का काम न करे. ये वर्ण व्यवस्था આજે તો ત્યાં બેસતી જ નથી. જે કાળમાં જે જમાનામાં વર્ણ વ્યવસ્થા કરી હતી એ કરી. આ વ્યાપારી વર્ગ આપી દીધા. વણિક વૈશ્ય જે છે બધા વ્યાપારી, કારણ દુનિયામાં ધંધો તો ચાલશે ને બધાનો. અને ચોથો વર્ગ શૂદ્ર આપી દીધો. બાકી બધા જે કામો કરે છે શૂદ્ર જાતિની વ્યવસ્થા વાળા કરે છે. બસ પતી ગયો. કોઈને કઈ એમનું ધર્મ શું? તો કે તમે તમારું ધર્મ પાળો. ક્ષત્રિય દેશની રક્ષા કરે એમનું ધર્મ. બ્રાહ્મણ જે છે વિદ્યા અધિકારી બનાવી દીધા, ભણે ભણાવીને બધાને શીખવાડ્યા કરે એ બ્રાહ્મણ. શૂદ્ર જે છે બધું સાફ સફાઈ વગેરે બધા કામો કરે એ શૂદ્ર. બાકી બધી વ્યવસ્થા, સમાજ વ્યવસ્થા, પૈસાદાર, ધન સમાજ બધી જે છે એમને આવી રીતની વ્યવસ્થા એમને ગોઠવી દીધી છે. એટલે આ વ્યવસ્થા ટાળીને હવે આપણે જે છે આ વ્યવસ્થા લાવવાની છે. એમાં કોઈ એટલે તમને શું થયું? નીચ ગોત્ર બાંધવાના રસ્તા બંધ થઈ ગયા. હવે સમજાય? કેટલી મોટી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કરી. કોઈ નીચ ગોત્ર, કોઈને ઉચ્ચ નીચનો ભેદભાવ નહીં રાખવાનો. એટલે તમને નીચ ગોત્ર જ ના બનતા. અને બધા એક સરખો ધર્મ જ કરવા. બધાના માટે ધર્મ એક સરખો કરી દીધો. એટલે બધા હવે ઓછો વધતો કરો. સાધુ સંપૂર્ણ કરે, ગ્રસ્ત અધૂરું કરે, પણ કરે તો ધર્મ એક જ છે. બંને માટે મોક્ષ માર્ગ એક છે, ધર્મ એક છે, રસ્તો એક જ છે. ટકાવારી ઓછી વધતી છે. એમ અહીંયા યજ્ઞ યાગના હોમ હવનની અંદર જે વ્યવસ્થા બેસાડી અને એમને કહી દીધું કે કમુના બંગુણો હોય, કમુના હોય ખત્રીઓ, 200 કમુના હોય, શુદ્ધ હોય. આ બધી વ્યવસ્થા કોના હિસાબે? કર્મ. જે કર્મ લઈને જે જીવ બ્રાહ્મણ કુલમાં જઈને જન્મશે બ્રાહ્મણ કહેવાય. આ એમનું વ્યવસ્થા. મહાવીર સ્વામી કીધું ભાઈ એવું ના કરો. તમે ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તમે સીધી વ્યવસ્થા એ બેસાડો ભાઈ કે જે બ્રહ્મમાં લીન હોય. બ્રાહ્મણ એટલે શું? બ્રહ્મ ધર્મ સાથે જોડાય બ્રાહ્મણ. અને એવી જ રીતે જે છે કર્મથી કોઈ ક્ષત્રિય થાય, કર્મથી વૈશ્ય થાય, કર્મથી શૂદ્ર. આજે બધી વ્યવસ્થા ઊંધી પડી રહી છે. હવે શૂદ્ર જઈને રાજા બનીને જે છે राज्य व्यवस्था કરવામાં, ये सब दलित और ये सब लोग जो है अब इसमें उनको राज्य व्यवस्था चाहिए. कारण कसाय तो बधाમાં પડેલા છે ને, अहंकार तो બધામાં રહેલો છે. अब आपको ये लग रहा है, समझे कि नहीं? जिस तरह से महावीर ने कहा कि अब गुण को महत्व दो. समयाए समनो होय, બંબચેરેણ બંભણો, નાણેણ મુણી હોય, તવેણ હોય તો આવશે. હવે ગુણને મહત્વતા આપો એટલે શું? કે સમતાથી સહન કરે તે શ્રમણ કહેવાય, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે તો બ્રાહ્મણ કહેવાય, જ્ઞાનથી ધારક હોય તો મુનિ કહેવાય, તપ તપસ્યા કરતા હોય તો તપસ્વી કહેવાય. નવી મુંડીએણ સમણો ઓમકારેણ ન બંભણો, ન મુનિ રંડવાસ્ય ન કુસચીરેણ સાવસ. તમે માથા ઉપર ઓમકાર લગાડીને આમ કીધું અમે બ્રાહ્મણ થઈ ગયા, નહીં. એસે મત કરો. ઓમકાર તમે રટ્યા કરો ને ઓમ લખો ને પછી બોલો તો અમે બ્રાહ્મણ થઈ ગયા, એમ નહીં. કોઈ માથે માથું મુંડાવે ને લોચ કરે એટલે તપસ્વી સાધુ થઈ ગયા, એમ પણ નહીં. મુનિ રંડવાસેના, કોઈ જંગલમાં જઈને અરણ્યમાં રહેતા હોય એટલે માણસ મુનિ કહેવાય, એવું પણ નહીં. કુશ ચીરેણ તાવસો, તમે વલકલ વગેરે પહેરીને કુશ ઝાડના પાંદડા પહેરીને કહો કે અમે તાપસ થઈ ગયા, નહીં. એટલે આ બધી સિમ્બોલિક જે હતી એ આખી વર્ણ વ્યવસ્થા કાઢી નાખી અને ગુણવત્તા ઉપર લાવીને વ્યવસ્થા ગોઠવી દીધી.
એટલે એ પ્રમાણે એમને આ વ્યવસ્થા આખી સચવાઈ ગઈ, એના ઉપર એમને ભાર આપ્યો અને એ ભારથી એમને કીધું एवं सो विजय घोषो जय घोष शांति अनगारस्य दिखंतो धम्मम सोचा अणुत्तर। धर्म घोष और विजय घोष ये दो भाई हुए थे और इसमें से इन्होंने जो है ये पूरी व्यवस्था समझी और समझ करके इसमें धम्मम सोचा अणुत्तर और इसने अनुत्तर धर्म की आराधना की और धर्म प्राप्त करके ये भी जो है सुनकर भागवती प्रवृत्तियां ग्रहण करते हैं और इसमें से संयम और तप की पूर्व कर्म से क्षय करके जय घोष और विजय घोष मुनि अनुत्तर सिद्धि सुख को प्राप्त करते हैं, मोक्ष में जाते हैं। 25 अध्ययन થયા કાલે। હવે કાલે દિવાળી છે અને પરમ દિવસે ખાલી ખોખો દિવસ જાય છે અને પછી જે છે સોમવારે બેસતું વરસ છે એટલે કાલે પણ તમારે દેશના વાજના તો છે જ અમને। કાલે રાતના બેસીને 9 વાગે શ્રી મહાવીર સ્વામી સર્વજ્ઞાય નમઃનો જાપ કરવાનો। આવતીકાલે જે છે દીપાવલી આવી છે એટલે પછી કાલે જ રાતના ભગવાનનું નિર્વાણ છે। રાતના 2 વાગે શ્રી મહાવીર સ્વામી પારંગતાય નમઃ જાપ કરવાનો, ધ્યાન કરવાનું। ભગવાનનો આત્મા મોક્ષે જઈ રહ્યો છે એ ધ્યાન ધરવાનું। બંને વસ્તુ થઈ જાય ને અને એ પ્રમાણે જે છે ભગવાન મોક્ષે જાય નિર્વાણ પામે એ ધ્યાન કરીને રાતના દેવવંદન વગેરે કરવાના। પછી અમાસનો દિવસ ખાલી એટલે શું છે કે અમાસે સાંજે એકમ આવી જાય છે પંચાંગ પ્રમાણે એ લોકોની ખ્યાલ આવ્યો। અને પછી જે છે સોમવારે 16મી તારીખે જે છે બેસતું વર્ષ નવું શરૂ થાય એટલે સવારમાં 6:30 વાગે અહીંયા જે છે મંગલિક રહેશે અને 6 વાગે દ્વારોદ્ઘાટન કરશે। એ દ્વારોદ્ઘાટન કર્યા પછી માંગલિક થશે, નવું વર્ષ આપણે શરૂ થશે। બરાબર છે। महत्तरागणम सवस्नातन विगम सागरम लेवंग सागरम सवस्नम पानसः लेवंग च बहुलेणवा ससितनास्तितन वावोस्ते उगैस्म कात्सिम बोर्सिम सात बोर्सिम तरगे पर मुगैस्त्र जो बेरन में सागरम सवस्नम विगम सागरम लेवंग के काष्टम पचकाय दिव्यम प्यारस्म गम सागरम आवतम सवस्नम पानसः लेवंग च बहुलेणवा ससितनास्तितन वावोस्ते सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति सूर्य गया बदल मुस्काई दिव्यम प्यारा सोगम सागम बागम सोगम पानार पोर्सी सात पोर्सी सूर्य गया बदल सागम सबसना देगा पानस लेन च बहु लेन ससित करना जाना बस काले पदार्थ पास काल को दरवा हम तो रोज है ही सके नहीं रोज आले
देखा हुआ है।